दिवाली में पटाखे फोड़ने से डॉग अपसेट होते हैं, लेकिन कई लोगों के त्यौहार ऐसे हैं जिनमें जानवरों के गले काटे जाते हैं और वहाँ पे खून खराबा होता है। तब वहाँ पे खून प्रदूषण नहीं होता है, तब वहाँ पे जानवरों को नहीं काटा जाता है। ये वही लोग हैं जो साला पटाखे बैन करता था इस देश दिवाली पे, उसके छूटने पे सबसे ज्यादा दिवाली में पटाखे फोड़े गए थे जेल से। सरकार थोड़ी ना बोलती है सर, इस देश के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं आप उनके बयान ज्यादा सुनते होंगे। आप लोगों ने सुना हो तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पार्टी नहीं जो मना कर रहे हैं, आपकी गलियों में भी जो कोई रोकने आए तो बढ़िया सा एक सुतली बम निकालिए और उसके पिछवाड़े में डाल के जला दो। ये वो टाइम बम फोड़ते हैं, वो वाले बम फोड़ देंगे, यहाँ फोड़ दिया तो पूरा चांदनी चौक खत्म। हम वो वाले बम नहीं फोड़ते, हम तो छोटे मोटे बम फोड़ते हैं मैडम। आप ये वो टाइम बम फोड़ते हैं, वो वाले बम फोड़ देंगे, यहाँ फोड़ दिया तो पूरा चांदनी चौक खत्म। हम वो वाले बम नहीं फोड़ते, हम तो छोटे मोटे बम फोड़ते हैं मैडम। आप नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। दिवाली नज़दीक ही है, दिल्ली में आप देख सकते हैं दिवाली का माहौल बना हुआ है। दिवाली पे एक चीज़ बहुत वायरल होती है कि बैन फायर क्रैकर्स, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, जानवरों को दिक्कत होती है, पोल्यूशन होता है ये, और इस चीज़ में सबसे आगे होते हैं हमारे भारत के सेलिब्रिटीज़ जो ये ज्ञान देते हैं कि आप पटाखे ना फोड़े, बाकी दिवाली मनाइए, आराम से मिठाइयाँ बांटिए और दिवाली मनाइए। अगर हिंदू अपने एक त्यौहार पे एक दिन के लिए पटाखे फोड़ लेता है तो उसमें दिक्कत क्या है, आज हम उसी पे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अनुराग ठाकुर मैम। आप बताइए, अगर दिवाली पे आप पटाखे फोड़ेंगे इस बार? बिल्कुल फोड़ेंगे, क्या दिक्कत है? पटाखे फोड़ने में अपना त्योहार ना होता है, पोल्यूशन होता है। पॉल्यूशन जो ये लोग कह रहे हैं ना, सबसे पहली चीज तो उनको कहना चाहूंगा कि ये ज्ञान ना बंद करिए। हिंदुओं के त्योहारों पे ज्ञान देना इसलिए आसान है क्योंकि हिंदू शांत है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए टिप्पणी करके चला जाए उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इनका प्रदूषण सिर्फ दिवाली पे होता है, इनका जल प्रदूषण सिर्फ होली पे होता है। जब और भी त्यौहार है जिसमें जानवरों को काटा जाता है, दिवाली में पटाखे फोड़ने से डॉग अपसेट होते हैं, लेकिन कई लोगों के त्यौहार ऐसे हैं जिनमें जानवरों के गले काटे जाते हैं और वहाँ पे खून खराबा होता है। तब वहाँ पे खून प्रदूषण नहीं होता है, तब वहाँ पे जानवरों को नहीं काटा जाता है। ये वही लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है बॉलीवुड और जो वो गैंग है ना, भांड गैंग, समझ जाओ आप, ठीक है, उनके पाले हुए गुर्गे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है इनका काम, ठीक है। तो बाकी जिन लोगों को भी दिवाली से दिक्कत है तो भाई साहब ज्ञान ना बंद कर दो, नहीं तो एक रॉकेट लाऊंगा तुम्हारे पिछवाड़े में लगा के सीधा चांद पे भेजने का काम करूंगा। दिवाली हो, होली हो, गरबा हो, ये सब तो हिंदू मुस्लिम सब मिलके मनाते थे ना। 2014 के बाद से आप देखिए दिवाली अलग हो गई है, रमजान अलग हो गए हैं, होली अलग हो गई है, बकरा ईद अलग हो गई है। देखिए वो तो हमेशा से अलग था, दिवाली के दिन रमजान थोड़ी ना हो सकता है, चाहे बकरीद के दिन होली थोड़ी ना हो सकता है। सबका अपना अलग अलग त्यौहार है, सब लोग अपना अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन सब मिलके मनाया करते थे ना 2014 मिलके बनाया करते थे। लेकिन जैसे ही एक हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसी नीच पार्टी है ना जो सत्ता से हटती है तो लोगों को भड़काने का काम करती है, ठीक है, तो वो लोग अब भड़काने का काम कर रहे हैं, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिनको कोई मतलब नहीं है कि उन लोग का सिर्फ एक ही नैरेटिव है कि बीजेपी या कोई भी जो इस देश में सत्ता में सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति करती है। शायद उनको ये भी पता होना चाहिए कि देश में कोई जब रोजगार का साधन आता है, चाहे इस देश में जब कोई डेवलपमेंट की बात होती है, कोई काम की बात होती है, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, वहाँ पे लाभ सबको बराबर मिलता है। और ज़्यादातर आज के डेट में आप आवास योजना का लाभ देख लीजिए, 60% उस कम्युनिटी को मिलता है जिसको ये लोग विरोधी बताते हैं, जिसका अगर हिंदू त्योहारों भी जैसे गरबा था, गरबा में भी आप लोगों ने मुस्लिम्स की एंट्री बैन कर दी, क्यों करी? समस्या ये है ना कि आपको भी कुछ दिन से देख रहा होगा, चलो 10 अच्छे हैं, लेकिन जो 20 वाले हैं ना जो लफ्जियात का मैटर फैला रहे हैं। आप देखिए अभी जैसे झांगुर बाबा का केस आया था, 5000 उसने गुर्गे पाल रखे थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऐसे फैलाने का काम कर रहे थे जिसकी वजह से हमें बैन करना पड़ा, ठीक है। आप सोचो 5000 लोगों को उसने कन्वर्ट किया ना, उसके पास कैसे फंडिंग होती थी। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोपोगेंडा है और ये सारी चीज़ें बैन करना बिल्कुल सही है। और देखो बैन करने का रीज़न भी है कि आप देखिए कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन दुर्गा पूजा पे मूर्ति तोड़ दी जाती है, ठीक है, रामनवमी निकलते हैं तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। क्यों भाई? अगर करोगे तो फिर हम तो बैन करेंगे ही भाई, और मैं कह रहा हूँ हर जगह बैन करना चाहिए। आप बताइए, अभी दिवाली आ रही है, आप पटाखे फोड़ेंगे? बिल्कुल फोड़ेंगे, मैं तो अभी भी फोड़ गया हूँ। हाँ, क्या आपका नाम क्या हुआ? इबाद नाम है मेरा। क्या नाम हुआ? भाई इबाद। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि वो दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछा, बकरा ईद पे हमको कुर्बानी करनी चाहिए बकरों की? अब बताइए, हाँ या ना भाई? बकरा ईद पे हम मुसलमानों को कुर्बानी करनी चाहिए?
करनी चाहिए हमें। करनी चाहिए कलाम पाक की। बिल्कुल, वो कह रहे हैं इस्लाम के हिसाब से करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब इनका दिवाली का त्यौहार है, बिल्कुल फोड़ने चाहिए, क्या दिक्कत है। अब एक सेकंड, अब एक न्यूज़ आई है, दिवाली पे पटाखे बैंड हो गए। पीछे में मार्केट लेके चलना, खुलेआम पटाखे बिक रहा है, कोई बैंड नहीं बेच रहे, आराम से बिक रहा है। इस बार सीएम रेखा गुप्ता ने भी बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन फायर क्रैकर्स की परमिशन लेंगी, यानी कि ग्रीन। और ऊपर से एक बयान और आया है कि दिल्ली में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई। मैडम ये तो झूठ होते, रात को 4 बजे तक पटाखे फूटते हैं। ये सरकारी अनुमति है सर, सरकारी अनुमति है 8 बजे से 10 बजे। मैं बताऊंगा, केजरीवाल ने मना करा कि पटाखे नहीं छूटे, उसी दिन इतने पटाखे छूटे कि हद से ज्यादा, सुबह 4 बजे तक। ये रिकॉर्ड है आज तक का। इस देश का दुर्भाग्य भी है ये कि जिस दिन जो साला पटाखे बैन करता था इस देश दिवाली पे, उसके छूटने पे सबसे ज्यादा दिवाली में पटाखे फोड़े गए थे जेल से। ठीक है, ये आप दुर्भाग्य। बताइए, जो लोग ज्ञान देते हैं कि दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पोल्यूशन होता है, जानवर परेशान होते हैं, शोर होता है। वैसे दिल्ली में प्रदूषण कम है, चलो हम पटाखे नहीं छोड़ते, वैसे बताओ। अब बताइए सर, जो लोग ज्ञान देते हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? अरे त्यौहार है, सबको मनाना चाहिए। अच्छा, आम दिनों में अगर कोई ऐसे बम बारूद बता के बोले तो पोल्यूशन है, उसमें मैं तो कहूँगा भाई नहीं फोड़ने चाहिए। अब त्यौहार पे आके रोक राक लगाओगे तो गलत है, त्यौहार तो मनाना चाहिए। अब मेरा भी एक हिंदू दोस्त है, मुझसे कहते भाई तू पटाखे ना फोड़े तो गलत है। नहीं, ये सारे ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ही क्यों सुनने को मिलते हैं कि दिवाली है पटाखे मत फोड़ो, एयर पोल्यूशन होगा, होली है पानी वेस्ट मत करो, सेव वाटर। मैम अभी ये सब मुझे क्या पता, मैं पार्लियामेंट में आके राजनीति के बीच में थोड़ी आगे बैठता हूँ। तो सरकार थोड़ी ना बोलती है सर, इस देश के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं आप उनके बयान ज्यादा सुनते होंगे। आप एक बताइए, किसने बताया? जो मना करते हैं वो भांड है। अरे हिंदू मुस्लिम में भांड क्या? भांड है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होती है, कौन मना करेंगे भैया? हमारे हिंदू मुस्लिम ही है राष्ट्र, या हिंदू ना तो मुसलमान, बस दो ही। अब पार्टी कौन है? केंद्र में 2 ही पार्टी है, बीजेपी है ना तो कांग्रेस, तीसरा कोई पार्टी है? पटाखे फोड़ने में क्या दिक्कत है? पटाखा फोड़ने में तो हमारी खुशी होती है, हमारी दिवाली खुशी की पर्व। मना करते हैं उनको क्या बोलेंगे? मना क्यों करेंगे? 10 सालों में मैंने अरे भैया मैडम उनको मना करने तो लोग, उनके करने से क्या होता है? आप दिवाली मनाते हो, और पटाखे भी छोड़ दो। आपकी फैमिली हमारी गवर्नमेंट चलवाती है और वही मना करवाती है। क्या हमारे आरएसएस वाले रोकते हैं? नहीं रोकते, चलते रहते डीजे 12-12 1-1 बजे तक। तो हमारी गवर्नमेंट के अंदर कमी है ना। हमारी गवर्नमेंट अगर कह के उस पर अमल करे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अगर कह के अमल करे तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि अगर पटाखे बैन है तो फूटने भी नहीं चाहिए। क्यों बैन है भाई? जब हमारे को संविधान ने अनुमति दी है तो संविधान के मुताबिक हम फोड़ेंगे। अगर आप लोगों ने सुना हो तो पिछली साल सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे मैंने क्या कहा मैडम, हमारे को संविधान ने अनुमति दी है, किसी राष्ट्रीय की सरकार थी। 5 साल के अधिकारी ने नहीं, जो 75 साल से आप रेखा गुप्ता की सरकार में खुश हैं? हाँ सही है। संविधान यही हमारा मान। देखो अभी तक मेरी बात सुनो, अभी 6 महीने में कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आगे पता चलेगा। देखो 5 साल का मौका तो दिया है हमने, इसको नहीं आएगा तो फिर केजरीवाल बैक टू पैविलियन। दिवाली पे देखिए, जब दिवाली आया करती थी तो दिवाली से 8 दिन पहले यहाँ से वहाँ तक जितने भी रंगदारी है चल रहा है। नहीं, मैंने तो ये आप पिछले 3-4 सालों में दिवाली से 8-10 दिन पहले तो दिल्ली में पोल्यूशन का वो लग जाया करता था, पराली जला करती थी। इस बार सुनने को भी नहीं मिला। मैडम तो एक काम करिए ना, आप अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि दिवाली मनाने के लिए जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो सनातनी हैं, क्योंकि पूरे देश में भाजपा की सरकार है, इसलिए कह रहा हूँ पूरे देश में छोटे मोटे राज्यों को हम गिनती नहीं करते। और अगर हिंदू सनातनी अगर दिवाली नहीं मनाएगा, दीपावली का त्यौहार हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार है, अगर उस दिन त्यौहार नहीं मनाएगा तो क्या करेगा? और अगर हमारे यहाँ पटाखे छुड़वाने में अगर लोगों की जल रही है तो जलने दीजिए ना। ये कांग्रेसी और अखिलेश गांधी, मायावती, इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने सनातनी हैं और हम दिवाली मनाएंगे। कोई भी भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी भाई को अगर पटाखे लेने में, खरीदने में कोई दिक्कत होती है, मैं 2000 रुपये के 2000 रुपये पर बंदा पटाखे मैं खरीदवा के दूंगा। आप दिवाली मनाइए। अगर सरकार को भी दिक्कत होती है और अगर ये भांडी नहीं जो मना कर रहे हैं, आपकी गलियों में भी जो कोई रोकने आए तो बढ़िया सा एक सुतली बम निकालिए और उसके पिछवाड़े में डाल के जला दें। और दूसरा बता दें, दूसरा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो पहले आप एक काम करिए, 3 दिन के लिए दिल्ली का पॉल्यूशन बंद करा दीजिए, सारी गाड़ियां बंद करा दीजिए। जितना एक दिन का पॉल्यूशन होता है उतना एक दिन की दिवाली का धुआं होता है। अगर 3 दिन बंद हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सारा वातावरण, पॉल्यूशन, सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा।
आप कह रहे थे सुतली बम नहीं तो क्या किया जाए जो ज्ञान देते हैं उन लोगों को? नाजी बम, वो जो गोरिल्ला वाला आता है ना, 100 रुपए का 150 रुपए का एक बम फोड़ो, पिछवाड़े से क्या पता नहीं कहाँ से खून निकलेगा, ठीक है। और जो बंदा, जिन बंदों को दिवाली पे पटाखे फोड़ने से जिनको आपत्ति हो रही है, जिनको हो रही है, वो सबको पता है। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा किसको हो रही है, वो एक ही पार्टी है इस देश के अंदर, उन्हीं को हो रही है। और भाई हम तो फोड़ेंगे, हम पे पैसा है बहुत है, हम फोड़ेंगे भाई, दबा के फोड़ेंगे। कहा ये भी जाता है कि बम फोड़ने का काम तो एक जो जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका होता है। ये वो टाइम बम फोड़ते हैं, वो वाले बम फोड़ देंगे, यहाँ फोड़ दिया तो पूरा चांदनी चौक खत्म। हम वो वाले बम नहीं फोड़ते, हम तो छोटे मोटे बम फोड़ते हैं। मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? पोल्यूशन तो पोल्यूशन होता है ना। अरे यार क्या पोल्यूशन यार, जब बकरे कटते हैं, जब भैंसे कटती है, जब वहाँ पे जो वहाँ के गाजीपुर से निकल जाओ, इतनी बदबू आती है, बेहोश हो जाओगी तुम, ठीक है, इतनी बदबू आती है। ब्राह्मण बंदा वहाँ से निकल जाए, वो बेहोश हो जाए बेचारा। तो जब पोल्यूशन, जब गंदगी नहीं फैलती इस देश के अंदर, दिवाली से, होली से, जब ही इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। पता नहीं यार भाई, हमारा एक त्योहार है दिवाली, एक साल में एक बार आता है, हम दिए जलाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, बट हम जब तक बम नहीं फोड़ेंगे, जब तक हमारे ना दिमाग में शांति पड़ेगी ना हमारे दिल में शांति पड़ेगी। बम एक बात बताइए, ये हिंदू त्योहार अब 2014 के बाद से देखने को मिलता है कि हिंदू त्योहार अलग हो गए हैं और मुस्लिम त्योहार अलग हो गए, वरना पहले तो रमजान हो या दिवाली सब मिलके मनाया करते थे। पहले तो ये टाइम बम फोड़ते थे, ठीक है, तो इनको आपत्ति नहीं थी उससे। अभी हम छोटे मोटे मुर्गा छाप होगा, सुतली बम होगा, ये फोड़ रहे हैं, तो इनका ज्ञान निकल के आ रहा है कि प्रदूषण हो रहा है। तो मैंने बताया था ना जैसे अभी कि भैया जो भी ज्ञान आए 5-7 दिए कम जलाना, लाठियों पर तेल लगा के रखना, क्योंकि जो भी ज्ञान आए उसकी में ये लठ देने का काम करें, ठीक है भाई। तो कृपया करके, राम जी का त्योहार आता है, 1 साल में 1 बार आता है, तो बढ़िया तरीके से त्योहार मनाना चाहिए अपना। जो भी ज्ञान ने बताया ना, अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरह के बम पटाखे फूटे जाएंगे, प्यार से माने जाएंगे। तो भैया यही वाले जो इशारा किस तरफ कर रहे हैं और क्या ये राहुल जी की भाषा बोल रहे, जिस भाषा में जो बोलेगा उसी भाषा में समझाया। हाँ, नहीं ये मेरा काम तो है नहीं, लेकिन हाँ योगी जी का बहुत अच्छा है, इस बात से मैं उनके बहुत काम से खुश हूँ कि जो जैसा समझेगा, जो जैसी भाषा में समझेगा, उनको ऐसी भाषा में समझाने का काम करते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स बैन किए थे और वहीं देव दीपावली पे योगी जी वहाँ पे अयोध्या में पटाखे फोड़ते हैं और उनके साथ में फोटो लेके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालते हैं। तो जब आपके मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे करेगी? मैडम सबसे पहली बात देखिए, ये जो भी हो, चाहे कोई आदर करे चादर करे, मतलब नहीं है हमें तो अपने त्योहार से मतलब है। यदि अगर तुम्हें प्रदूषण से, जैसे वो भाई बोल गया, प्रदूषण से दिक्कत है, तो 2-3 दिन के लिए, जब तक ये त्योहार ना निकल जाए, जब तक गाड़ियाँ बैन कर दी जाए, सड़क पर सारा मतलब वो होता है ना जो लॉकडाउन लगा था, पूरे तरीके से गाड़ियाँ बंद करवा दी जाए। हाँ, जैसे मतलब प्रदूषण की जितनी भी गाड़ियाँ सारी बंद करवा दी जाए, तो भैया हम मानेंगे, हम भी अपने उसमें चलेंगे, हम भी कोई त्योहार नहीं मनाने के। उसके बाद फिर ये भी निकालें, अगर प्रदूषण खाली पटाखों से होता है तो फिर ब्लडलेस ईद भी होनी चाहिए, ठीक है, ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। नालियों में जितना रक्त बकरों का बहाया जाता है, फिर वो भी बंद करवाने का सरकार काम करे, ठीक है। रोडों पर इतना गंद फैला दिया जाता है, जितने भी ये मोटा मांस खा खा के इनकी मोटी बुद्धि हुई पड़ी है, जितने भी ये ज्ञान आ जाते हैं, तो इनको ये भी दिखना चाहिए ब्लडलेस ईद मनाओ, तो हम भी भाई साहब प्रदूषण लेस दिवाली मनाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, गरबा में आप लोग मुसलमानों की एंट्री बैन कर रहे हैं और होली पे आप जबरदस्ती उन्हें रंग लगाते हैं, ये क्या दोहरा चरित्र हुआ? देखो जी, हमने तो, हमारी 26 साल उम्र हो गई है, हमने आज तक किसी मुसलमान को जबरदस्ती रंग नहीं लगाया। मेरा एक यूनुस नाम का दोस्त था बचपन का, वो बंदा ऐसा था कि 5 बजे मेरे घर आ जाता था कि आजा भाई होली खेलने चल रहे हैं। तो ऐसा बंदा, ऐसा भाईचारा हमेशा, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। जबरदस्ती नहीं लगाते हम लोग रंग, ठीक है। 2014 के बाद से वो भाईचारा आपने बोला कि अभी कि रंग लगाने का काम कर रहे हैं जबरदस्ती। आप ये बताइए, अगर रंग जबरदस्ती लगाने का काम कर रहे हैं, तो फिर जो लोग ये चिल्लाते हैं कि आओ देश में मिलके भाईचारा बढ़ाए, सेकुलरिज्म करें, तो फिर तो वो भाईचारा नहीं हुआ, या तो फिर वहाँ पे भाईचारा नहीं है। बुरा ना मानो, होली है बोल के रंग लगाएंगे। देखो, अरे पहली बात तो जबरदस्ती कोई रंग लगाया नहीं जाता, ठीक है। और अगर लगाया ही जाता, अगर किसी ने लगा भी दिया, तो भाईचारा कायम करो ना, पिछवाड़ा क्यों चल रहा है तुम्हारा? उनका मजहब खतरे में आ जाता है। दूसरी बात, उनका मजहब खतरे में आ जाता है। दूसरी तो भाईचारा का ढिंढोरा क्यों पीटते हो? गरबे पे मैं बोलना चाहूँगा, गरबे पे इनको इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि जो हमारी हिंदू की बहनें हैं, उनकी आंखों में जो थोड़ी बहुत धूल भरी पड़ी है, कलावा पहन लेंगे, कड़ा पहन लेंगे, एंट्री मार लेंगे, क्या क्या गरबा खेलने नहीं जा रहे। आप गलत फहमी में जी रहे हो, पटाने जा रहे हैं।
इनकी साफ शब्दों में। तो ना गरबा ऐसा खेला जाता था, अब साड़ा ऐसा खेला जाता है, ये जब भी आ जाते हैं तो इनको इसलिए मना करा गया है, भैया तुम अपना त्योहार शांति से मनाओ और हमारी बहन बेटी पर तुम्हें अच्छा एक बात बताओ, गरबा ही क्यों खेलना है? होली क्यों नहीं खेलनी? दिवाली क्यों नहीं खेलनी? तुम्हें गरबा ही क्यों खेलना है ये बताओ ना। ये इन पे कोई मतलब है नहीं, बस गरबा खेलना है, बहन बेटियों को छेड़ना है, ठीक है। और वीडियो भी तुमने देखी होगी कितनी वायरल हुई है, और कौन से समुदाय के वो लोग निकले हैं, ठीक है। तो इनको होली नहीं खेलनी, गरबा जरूर खेलना है। चाहते हैं कि वो समुदाय भाईचारा निभाए, आप लोगों का भाईचारा कहाँ है? जाने दीजिए ना एक बार घर पे। हम तो भाईचारा के लिए हाथ फैलाकर खड़े हैं। बताओ तुम हमारा त्योहार मनाओ, हम भी तुम्हारा त्योहार, तुम्हारी भी तो मीठी ईद बनती है, हम भी